Again, welcome to on my YouTube channel English with मुस्तकीम चौहान। डियर स्टूडेंट, आज हम नाउन प्रैक्टिस सेट 1 लेवल फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ही खुशखबरी के साथ मैं आज आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर इंग्लिश ही हमें सिलेक्शन नहीं दिला सकती है, मैंने आपकी बात को अपने माइंड में बिठाया। और दूसरी चीज़, आप देख सकते हो भी हमारे पास बहुत ही सुनहरे वैकेंसीज आई हुई, बहुत सारी वैकेंसीज हमारे सामने हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा फल है, इसलिए आपकी दुआओं से, आपके प्यार से मैंने फैकल्टी की व्यवस्था कर दी है। सुन ही आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर उसके बाद अपनी क्लासों का शेड्यूल्स भी आपको बता दिया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट का क्या शेड्यूल्स होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इसी प्लेटफॉर्म से, सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कर पाओगे। आपकी दुआओं से, आपके प्यार से मैंने अच्छी फैकल्टी की व्यवस्थाएं कर दी है। तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि अब इंग्लिश विद मुस्तकीम चौहान आपको सभी सब्जेक्ट को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस चैनल का नाम कन्वर्ट कर दिया गया है, जब पूरी टीम रिप्रेजेंट होगी तो इस चैनल का नाम रख दिया गया है AMR क्लासेस के नाम से इसको रख दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो थी हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे नाउन प्रैक्टिस लेवल फर्स्ट के बारे में। आज हम नाउन का प्रैक्टिस सेट करेंगे, लेवल फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और एक बार कल के लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो नाउन होते हैं, कल तो वोकैबुलरी सेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या किया था, वर्ड रूट वर्ड को लेकर डिस्कस किया था। और उससे पहले अपने नाउन के ऐसे नाउन्स पढ़ी थी जो दिखने में क्या होती है, सिंगुलर होती है, बट उनका यूज हम प्लूरल की तरह करते हैं। मैंने आपके नाउन की कंप्लीट वीडियो, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो के लिंक है, आप जाके आसानी से देख सकते हो ताकि आपको प्रैक्टिस सेट भी आसानी से समझ में आ जाए। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस सेट में लेके आ रहा हूं ये आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आपको स्क्रीन पर पहला सवाल नजर आ रहा होगा। सी विल हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ द वर्क। उसने क्या किया, 2/3 ऑफ द वर्क फिनिश कर दिया। करेगा बाय द नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे तक क्या कर देगा वो, 2/3 वर्क का 2/3 भाग क्या कर देगा, खत्म कर देगा नेक्स्ट मंडे तक। फॉर श्योर यू कैन थिंक ऑफ अलॉटिंग अनदर असाइनमेंट टू हर। आप उसको अनदर असाइनमेंट दे सकते हो, ठीक है, या आप उसे अनदर असाइनमेंट देने के बारे में सोच सकते हो। तो ये तो हुआ अपना ट्रांसलेशन। अब बताइए किस पार्ट में एरर है, तो एरर बताइए किस पार्ट में एरर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इस क्वेश्चन में आपके पार्ट ए में एरर है। अगर आपने मेरे फ्रैक्शन का लेक्चर नहीं देखा है तो फ्रैक्शन के लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो तो 1 to 2/3 मैंने आपको क्या बताया था, इनके बारे में बताया था कि जब यूनिट फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर किसके बराबर होता है, 1 होता है, और क्या होता है, डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। ये अपना किसका था, यूनिट फ्रैक्शन का था। और मैंने आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताया था, जिनमें मैंने क्या कहा था आपको, मैंने आपको ये कहा था कि आपको इन्हें प्लूरल फॉर्म में रखना है। तो एक से अधिक की बात हो रही है, तो एक से अधिक की बात 2 की हो रही है तो 2/3 होगा, जबकि आपको सवाल में देखो क्या दिया गया है, 2/3 दिया गया है। आपके पार्ट ए में एरर है, आपको 2/3 करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि इस सवाल के अंदर आपके पार्ट ए में एरर थी। अब दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, so we should keep our surroundings salubrious और पार्ट सी डी में आपके नो एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अपन इसके ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि जो इंसान है वो किसका प्रोडक्ट है, वातावरण का है, और हमें क्या रखना चाहिए, हमारे आसपास स्वस्थ रखना चाहिए। हमारे आसपास के वातावरण को क्या रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। ये तो हुआ इसका ट्रांसलेट। अब देखो डियर स्टूडेंट्स,
आपको सैटरडे के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको आईएनजी फैमिली से मिलाया था, आपको याद हो तो। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख ले। उसके अंदर वो नाउन है जो दिखने में क्या है सिंगुलर, बल्कि यूज उनका प्लूरल की तरह करते हैं। तो मैंने आपको बताया था डांसिंग ये होती है, लेकिन मैंने आपको लिखाया था सराउंडिंग्स होता है। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको सवाल के अंदर सराउंडिंग मिले, क्या मिले सराउंडिंग, तो वो आपकी क्या हो जाएगी एरर। तो आपको क्या करना है सराउंडिंग्स करना है। तो आपके इस क्वेश्चंस में पार्ट सी में एरर है, सराउंडिंग को आपको एस लगाना होगा, सराउंडिंग्स करना होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें। अब आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, द रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। जो अमीर हैं अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब बनते जा रहे हैं। ये तो हुआ अपने इस सेंटेंस का ट्रांसलेट। अब किस पार्ट में एरर है, इस सवाल में हमारे पार्ट ए में एरर है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जब द आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के साथ कर लेते हैं और उसे हम सब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं तो उसकी वो एंटायर कैटेगरी की बात करता है। तो यहाँ पर सभी अमीर लोगों की बात हो रही है। आप उसके अंदर देख सकते हो द पुअर, तो द पुअर में देखो आर लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो पूरे गरीबों की बात हो रही है, इसमें पूरे अमीरों की बात हो रही है। जब पूरे अमीरों की बात हो रही है तो अपना नाउन क्या हुआ प्लूरल। तो आने वाले हेल्पिंग वर्ब भी हमारे क्या होने चाहिए प्लूरल होने चाहिए। तो इस सवाल में हमारे पार्ट ए में एरर है, हमें इज को हटाकर आर का प्रयोग करना है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। A talk of lecture on this topic will be fruitful to the students। स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, जो लेक्चर की जो सीरीज है तो वो क्या रहेगी सफिशिएंट रहेगी, फायदेमंद रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखो सीरीज की जगह क्या यूज किया गया है, स्टॉक यूज किया गया है। जब भी आपको कलेक्टिव नाउन का यूज करना हो तो आप क्या करोगे सीरीज करोगे, क्या करोगे सीरीज ऑफ लेक्चर। तो यहाँ पर स्टॉक यूज किया गया है जो कि गलत है। आपको स्टॉक को रिमूव करना है, स्टॉक को आपको क्या करना है रिमूव करना है, और वहां पर आपको सीरीज को काम में लेना है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है आपके, द न्यूज वर सो शॉकिंग। जो न्यूज थी वो बहुत ही शॉकिंग थी, दैट इट डिफरेंस हर टू बिट्स। जो उसको क्या ले गई डिप्रेशन में ले गई। एंड सी डिसाइडेड टू लीव द टाउन। और सी ने टाउन को छोड़ने का, कस्बे को छोड़ने का क्या कर लिया निर्णय कर लिया। अब देखो मैंने आपको बताए थे कुछ नाउन क्या है दिखने में तो क्या है प्लूरल नजर आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स। तो ये क्या है दिखने में तो हमें प्लूरल नजर आते हैं, बट इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। वही कंडीशन इस क्वेश्चन में लगाई गई है, द न्यूज वर। तो ये न्यूज जो दिखने में तो क्या है प्लूरल है, बट इसका यूज हम सिंगुलर की तरह करेंगे। तो वर को आपको रिमूव कर देना है। तो आपके इस सवाल के अंदर आपके पार्ट ए में एरर है, आपको वर को रिमूव कर देना है और वर के पहले से आपको वॉज का प्रयोग करना है। तो ये भी सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना है, कुड यू प्लीज लैंड मी 5000 रुपीज फॉर अ वीक। क्या आप मुझे 5000 रुपये एक सप्ताह के लिए दे सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये तो हुआ इसका ट्रांसलेशन। अब देखते हैं इसके किस पार्ट में एरर है। कुड यू प्लीज लैंड मी 5000 रुपीज फॉर ए वीक, यानी इसमें सारे वर्ड्स हैं जो सफिशिएंट है उनका एकदम सही लिखा गया है। तो आपके इस सवाल में किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा डी, नो एरर। तो इस क्वेश्चन में हमारे किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, सी वॉज ग्रेटेड। उसका स्वागत किया गया बाय द ऑल पासर्स बाय। अब देखो ऑल पासर, तो ऑल की बात हो रही है तो एक से अधिक सभी की बात हो रही है तो प्लूरल हो गया। और जब हमें पता है कि कंपाउंड नाउन का अपन प्लूरल बनाते हैं तो मेन वर्ड के साथ, अगर आपने मेरे नंबर की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो ताकि ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें
कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो हमेशा हम मेन वर्ड के साथ काम में लेते हैं। तो इसमें मेन वर्ड क्या है? पासर्स, पासर है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? पासर्स बाय कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि देखो ऑल आ रहा है तो सभी की बात हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है, तो हमें प्लूरल की आवश्यकता होगी। जबकि आपके इस सवाल के अंदर क्या किया गया है? आपके इस सवाल के अंदर पासर किया गया है, तो आपके इस सवाल पार्ट बी में एरर है, पासर्स करना होगा क्योंकि एक से अधिक की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं तो मेन वर्ड के साथ ही एस या ईएस लगाते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हो। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज हु डोंट वर्क हार्ड। जो मेहनत नहीं करते उनके लिए मैथमेटिक्स क्या है? बहुत ही टफ है। अब देखो मैंने आपको बताया था नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ गेम। तो यह नेम ऑफ सब्जेक्ट जो दिखने में क्या है? प्लूरल है, बट इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। तो इस सवाल में आपके पार्ट ए में एरर है, आपको आर को हटा देना है, आर को हटा देना है और आर के प्लेस पे किसका प्रयोग करना है? इसका प्रयोग करना है। ये भी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो दी गई है, आप आसानी से देख सकते हो। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियन आर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। जो हमारी पॉलिटिक्स की जो कंडीशंस है, भारत का जो पॉलिटिशियन है वो क्या है? बहुत ही खराब है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि यहाँ के जो नेता है वो क्या है? भ्रष्टाचारी और बेईमान है। इसलिए जो यहाँ की जो पॉलिटिक्स कंडीशन है भारत की वो बहुत ही खराब है, दुख भरी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ देखो द पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति की बात हो रही है। जब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम नेम ऑफ सब्जेक्ट की बात करें, मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी देख ले। नेम ऑफ सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, नेम ऑफ सब्जेक्ट की जब अपन बात करते हैं तो ये दिखने में तो क्या होता है? मैथमेटिक्स। ये दिखने में क्या होते हैं? प्लूरल, बट इनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी आपको कि मैंने कहा अगर इनके साथ कोई भी, अगर हमें पजेसिव वर्ड और आर्टिकल्स नजर आए तो हम इनको क्या करते हैं? प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ देखो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है लेकिन उसके साथ द आर्टिकल्स लगाकर भारत की राजनीति की बात कर रहे हैं। तो आपके इस सवाल पार्ट ए में एरर है, आपको इसको हटाना है, इसको हटाकर क्या करना है? आर का प्रयोग करना है। तो इस पार्ट में आपके सवाल के आपके पार्ट ए में एरर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना है, ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले सी रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया था ए लेटर ऑफ एडवाइजेज, मतलब एडवाइजेज हाउ टू गिव ए मैप ओवर टू लाइफ, यानी उसने एक लेटर प्राप्त किया था, वो ये था कि किस प्रकार से लाइफ पर विजय प्राप्त की जाए। लेकिन देखो मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहले से प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन आपके इस सवाल में देखो एडवाइसेस किया गया है, तो एडवाइस का मतलब क्या होता है? एडवाइस का मतलब सजेशन और एडवाइजेस का मतलब इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां पर सजेशन की बात हो रही है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? एडवाइस का प्रयोग करेंगे। इस सवाल में आपके पार्ट बी में एरर है, एडवाइजेस की जगह आपको एडवाइस का प्रयोग करना था। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, साइंस हैज प्रूव, साइंस ने प्रूव किया दैट इवन वर्मिन, अब देखो वर्मिन कैरीज डिजीज, जो वर्मिन का मतलब जीवाणु लाते हैं, कीटाणु लाते हैं, क्या लाते हैं? बीमारी को लाते हैं। ये प्रूव कर चुका है कौन? साइंस प्रूव कर चुका है। देखो मैंने आपको वो नाउन लिखा है तो जो दिखने में तो क्या है? सिंगुलर नजर आते हैं, बट उनका यूज प्लूरल की तरह। तो वर्मिन ही वही नाउन है जो दिखने में क्या आ रहा है? सिंगुलर नजर आ रहा है, बट इनका यूज हम प्लूरल की तरह करते हैं। आपको पता है कि जब हमें नाउन का प्लूरल बनाना हो तो नाउन के साथ अपन एस या ईएस लगाते हैं, और जबकि वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना हो तो हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। अब हमें यहाँ पर वर्ब को प्लूरल बनाना है तो हम एस या ईएस को हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। तो आपके इस सवाल में पार्ट सी में एरर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना, यू कांट रिले ऑन हिम, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते।
बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। अब देखो मैंने आपको बताया था नाउन वोकेबलरी वाला वीडियो भी मैंने बताया था, उसके अंदर आपको बताया था वर्ड, मैंने आपको उसमें बताया था आपको वर्ड एंड वर्ड्स के बारे में आपको बताया था। अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो ये आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वर्ड का मतलब मैंने बताया था प्रोमिस, और वर्ड्स का मतलब बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था प्रोमिस, वर्ड्स का मतलब बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट यानी बधाई की। लेकिन यहाँ पर मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोमिस की बात हो रही है, तो प्रोमिस की बात हो रही है तो हमें वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है बल्कि वर्ड का प्रयोग करना है, क्योंकि वर्ड का मतलब होता है प्रोमिस और वर्ड्स का मतलब होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं सर, मैसेज होता है। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, मैसेज होता है, मिस्टेकली लिखा गया। कॉम्प्लीमेंट तो रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ड्स का मतलब मैसेज और वर्ड का मतलब प्रॉमिस। तो यहाँ पर मैसेज की बात नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पर प्रॉमिस की बात हो रही है, इसलिए आपके इस सवाल में पार्ट सी में एरर है। आपको वर्ड्स की जगह क्या यूज करना है, वर्ड का प्रयोग करना है। अब अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है अपना वो ये है, I have heard that you are shifting to a new quarter at Andheri tomorrow। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मैंने सुना है कि तुम एक नए क्वार्टर के अंदर क्या हो रहे हो, अंधेरी के अंदर कल शिफ्ट हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्वार्टर यूज किया गया है। आपको बता दूँ क्वार्टर और क्वार्टर्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूँ क्वार्टर की तो क्वार्टर होता है 1/4, लेकिन क्वार्टर्स पैलेस के लिए होता है ठिकाना, ठीक है ना। जब पैलेस की बात होती है तो अपन क्वार्टर्स का यूज करेंगे और जब 1/4 की बात हो तो क्वार्टर का। लेकिन इस सवाल में आप देख सकते हो शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्ट कहाँ हो रहे हैं, एक नए ठिकाने के अंदर, नए पैलेस के अंदर। तो यहाँ पर पैलेस की बात हो रही है तो यहाँ पर क्वार्टर्स का प्रयोग करेंगे, जबकि आपके सवाल में क्वार्टर का यूज किया गया है। तो आपके इस सवाल के अंदर पार्ट बी में एरर है। आपको क्वार्टर की जगह क्वार्टर्स लगाना होगा, क्वार्टर के साथ एस लगाकर इसे क्वार्टर्स करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पैलेस के बारे में बात की जा रही है। तो आपके सवाल पार्ट बी में एरर है, क्वार्टर्स करना होगा आपको। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा, मंजीत हैज bought 4 dozens of eggs and hundreds of pencils फॉर हिज नेप्यू। अपने नेप्यू के लिए, उसने अपने भतीजे के लिए क्या है कि 4 दर्जन अंडे खरीदे और सैकड़ों की तादाद में क्या खरीदी, पेंसिलें खरीदी। लेकिन यहाँ पर हमें अगर बात करें कि इस सवाल में क्या एरर है, तो मैंने आपको बताया था यूनिट के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कंपैक्ट और नॉन कंपैक्ट यूनिट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपैक्ट यूनिट वे होते हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग होता है, नॉन कंपैक्ट जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। और आपको बताया था कि जब भी आ जाए 100, डजन ये आ जाए और इनसे पहले कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो यहाँ पर तो हम इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जब इनसे पहले क्या आ जाए, ये अपने आप में क्या है, नॉन कंपैक्ट होते हैं। नॉन कंपैक्ट का मतलब इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। अगर इनसे पहले फाइनाइट नंबर आ जाए तो हम इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। लेकिन यहाँ देखो डजन्स से पहले 4 आ रहा है लेकिन हमें डजन्स लिखा हुआ है, तो हमारे इस सवाल में पार्ट ए में एरर है। डजन्स को हटाना है, सिर्फ आपको डजन का प्रयोग करना है। तो पार्ट ए में आपके एरर है, डजन्स को हटाना है, डजन का प्रयोग करना है। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अपना है, दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज वाई दे आर सो एक्सपेंसिव। इसलिए वो क्या है, महंगे हैं। जो फर्नीचर की जो क्वालिटी है वो क्या है, बहुत अच्छी है, इसलिए वो क्या है, महंगे हैं। अब अगर इस सवाल की अपन बात करें तो आपके इस सवाल पार्ट ए में एरर है। मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल नाउन होते हैं या हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते क्योंकि वो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सवाल इस लास्ट वाले सवाल में आप देख सकते हो फर्नीचर्स लिखा हुआ है, तो आपको फर्नीचर्स को हटाकर केवल फर्नीचर का ही प्रयोग करना है। अगर आपको सवाल में फर्नीचर नजर आए इट मीन्स वो आपकी क्या होगी, एरर। तो इस सवाल में हमारे पार्ट ए में एरर है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर है हमारे नाउन लेवल फर्स्ट का, एरर डिटेक्शन का है। कल अपन आएंगे नाउन लेवल सेकंड को लेकर, उसमें थोड़ा सा लेवल सवालों का उठ जाएगा। फिर उसके अगले दिन आएंगे नाउन लेवल थर्ड को लेकर, उसमें थोड़े सवाल और उठ जाएंगे। फिर आएगा लेवल फोर्थ के अंदर पूरा एडवांस हो जाएगा। इट मीन्स मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाऊंगा, और ये मेक श्योर है कि आज का अगर आपको लेक्चर ये अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख ले ताकि ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और एक खुशखबरी मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई थी, उसको आप ध्यान से रखें, क्योंकि मैंने आपने कहा था कि केवल इंग्लिश ही सिलेक्शन नहीं दिला सकती, इसलिए मैंने आपकी दुआओं से, आपके प्यार से पूरी फैकल्टी की व्यवस्था कर ली है, और कुछ बच्चे वो भी आपके प्यार और दुआओं से, आपके सपोर्ट से कर लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जुड़े रहे साथ, सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारी ही कामयाबी है। थैंक यू।